नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम संस्कृत के टॉप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको पेडागोजी के साथ साथ व्याकरण के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, जो आपके एग्जाम पैटर्न पर होंगे, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो कंप्लीट देखें और आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर कहा गया है, संस्कृत भाषायाम कथित आदेश अनुसारेण कार्य संपादनेन विकासो भवति। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ, संस्कृत भाषा में कहे आदेश के अनुसार कार्य संपादन करने से विकास होता है। ऑप्शन है भाषण कौशल का, व्याकरण दक्षता का, लेखन कौशल का या फिर श्रवण कौशल का। प्रश्न समझने का प्रयास करना। कहे आदेश के अनुसार कार्य संपादन करना, मैंने आपको जो आदेश दिया आपने उसे सुना और आपने उसी के अनुसार कार्य किया। तो यहाँ पर क्या है, जो महत्वपूर्ण क्या है, आप जो सुन रहे हैं उसी के अनुरूप कार्य कर रहे हैं, अर्थात इससे विकास होगा श्रवण कौशल का। ऑप्शन डी में कहा गया है श्रवण कौशल से, अर्थात श्रवण कौशल का विकास होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। कोई डाउट रहता है कमेंट में आप बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 पर। कहा है, सहयोग शब्दस्य पर्यायः अस्ति। अर्थात यहाँ पर कहा गया है सहयोग शब्द का पर्याय या अर्थात हम कह सकते हैं समानार्थी। सहयोग शब्द का समानार्थी है, क्या है? आविष्कार, गणनम, योगाभ्यास या फिर सहकारः। तो देखिए साथियों, सहयोग का पर्यायवाची या समानार्थी होता है सहकारः, अर्थात सहकार। ठीक है, सहकार सहयोग का पर्यायवाची है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ओके, और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है प्रश्न क्रमांक 3 में, व्याकरणम कथम पाठ नियम। अर्थात यहाँ पर कहा गया है व्याकरण को कैसे पढ़ना चाहिए। ऑप्शन है नियमहि, मतलब नियम के द्वारा, संदर्भगत अभ्यासेन, अर्थात संदर्भगत अभ्यास के द्वारा, स्पष्ट व्याख्यानेन, अर्थात स्पष्ट व्याख्या के द्वारा, या फिर लिखित कार्यण, या फिर लिखित कार्य के द्वारा। तो देखिए भाई, व्याकरण को हमें पढ़ना चाहिए संदर्भगत अभ्यास के द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा, संदर्भगत अभ्यासेन। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। यहाँ पर कहा गया है, कुर्यात इति पदम कस्मिन् लकारे प्रायुक्तम। यहाँ पर कहा गया है, जो कुर्यात लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है? कुर्यात। इस पद में कौन सा लकार प्रयुक्त है? क्या है? कुर्यात। इस पद में कौन सा लकार प्रयुक्त है? ऑप्शन है लोट लकार, लंग लकार, लट लकार या फिर लिंग लकार। तो देखिए भाई, यहाँ पर जो कुर्यात है ये क्रिया धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है करना। ठीक है, और इसमें कौन सा लकार है? तो भैया इसमें लिंग लकार है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। आपके एग्जाम में शब्द रूप, धातु रूप, संधि, समास, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो जरूर आने वाले हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। और क्लास कैसी लग रही है आपको वो भी आप हमें कमेंट में जरूर बता दें। यहाँ पर कहा गया है, प्रारंभिक स्तरे अधिकाधिक भाषा अभ्यास कारणीयः एन बालाः लक्ष्य भाषा व्यवहारे निपुणः भवेयुः। अर्थात यहाँ पर कहा गया है, प्रारंभिक स्तर में अधिक से अधिक भाषा अभ्यास करने से बालक लक्ष्य भाषा में निपुण होते हैं। तो बताना है लक्ष्य भाषा में निपुण वो कैसे होते हैं।
प्रवाह रूपेण प्रवाह रूप से होते हैं, सृजनात्मक रूप से होते हैं, समुचित रूप से होते हैं। तो भैया देखिए, प्रारंभिक स्तर पर सीधा साधा आप समझ सकते हैं, यदि आप प्रारंभिक स्तर पर अधिक से अधिक भाषाभ्यास करेंगे बालक, तो इससे क्या है, जो बालक हैं वह लक्ष्य व्यवहार में समुचित रूपेण मतलब समुचित रूप से निपुण होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब भी आप अवश्य कर लेंगे। यहाँ पर कहा गया है, संसारे नश्वरः इत्यत्र संधिः कहा। यहाँ पर क्या है, नश्वरः है, सुधार कर लेना। ठीक है, संसारे अनश्वरः इत्यत्र संधि का अर्थात संसारे अनश्वर, इसमें बताना है कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि, गुण संधि, प्राकृतिक भाव संधि या फिर पूर्व रूप संधि। तो भाई जब भी आपको इस तरह से देखने को मिले, जैसे ग्रामस्मिन्, ठीक है, वनेयपि, हरेयपि, क्या है, ऐसे मिले, हरेयपि देखने को मिले, वनेयपि देखने को मिले, ये बार बार पूछे जाते इसलिए बता रहा हूं, ग्रामे अस्मिन्। ठीक है, इस तरह से जब देखने को मिले तो वहां पर जो संधि होती है वो होती है पूर्व रूप संधि। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। कहा है, प्रारंभिक स्तरे कुत्र बलम भवेत्, अर्थात प्रारंभिक स्तर में कहाँ बल होता है, मतलब किस पर बल होता है या कहाँ पर बल होता है, वाचन और लेखन पर, लेखन और भाषण पर, श्रवण और भाषण पर या फिर वाचन और श्रवण पर। तो देखिए, प्रारंभिक स्तर में बल होता है कहाँ पर, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन ए के साथ, वाचन और लेखन पर बल होता है। वाचन मतलब होता है बोलना और लेखन मतलब क्या होता है, लिखना। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। यहाँ पर कहा गया है, सर्व अस्मिन् आत्मा अस्ति, थोड़ा समझने का प्रयास करना। सर्व अस्मिन् आत्मा अस्ति, इस वाक्य में सर्व अस्मिन् कौन सा कारक है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर आने वाले हैं। तो देखिए, सर्व अस्मिन् आत्मा अस्ति अर्थात इसका अर्थ हुआ सभी में आत्मा है। क्या है, इसका अर्थ हुआ सभी में क्या है, आत्मा है। तो बताना है जो सर्व अस्मिन् है जिसका अर्थ है सभी में, इसमें कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक, करण कारक, कर्म कारक या फिर अपादान कारक। आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर मैंने हिंदी बता दी है। सभी में, यहाँ पर क्या है, में आ गया है, तो भैया में किसके में होता है, अधिकरण कारक में होता है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। कौन से कारक की क्या विभक्ति होती है ये आपको याद होना चाहिए भाई, है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। कहा है, कस्मिन् कौशले वर्तनी अधिकम महत्तम दियेते, अर्थात यहाँ पर कहा गया है कौन से कौशल में वर्तनी को अधिक महत्व देते हैं। श्रवण कौशले, श्रवण कौशल में, कथन कौशले मतलब कथन कौशल में, पठन कौशले अर्थात पठन कौशल में या फिर लेखन कौशले अर्थात लेखन कौशल में। तो देखिए, वर्तनियों की जब बात की जाती है तो देखिए वर्तनी कहाँ पर देखी जाती है, या अधिक महत्व होता है, तो भैया वर्तनी का महत्व होता है अधिक लेखन कौशल में। ठीक है, यदि आपकी वर्तनी सही नहीं है लेखन में तो कुछ काम की नहीं है। लेखन में वर्तनी का बहुत अधिक महत्व होता है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। यहाँ पर कहा गया है, विशीर्णानि पदस्य अर्थः अस्ति, अर्थात यहाँ पर कहा गया है विशीर्णानि पद का अर्थ क्या है, बताना है। विशीर्णानि पद का अर्थ है क्या है, संचितानि मतलब संचित करना, प्राप्तानि मतलब प्राप्त करना या फिर अंडानि या फिर नष्टानि। तो देखिए भाई, विशीर्णानि पद का अर्थ होता है नष्टानि अर्थात नष्ट करना। ठीक है, क्या होता है, विशीर्णानि पद का अर्थ है नष्टानि, जिसका हिंदी में अर्थ होगा नष्ट करना। ओके,
चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। कोई डाउट रहता है भाई कमेंट में आप बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। कहा गया है कस्मिन् कौशले अंतिम प्रश्न समस्यात्मक भवति। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कौन से कौशल में अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है। प्रस्तावना कौशले मतलब प्रस्तावना कौशल में, व्याख्या कौशले अर्थात व्याख्या कौशल में, प्रदर्शन कौशले प्रदर्शन कौशल में, या फिर श्यामपट्ट लेखन कौशले श्यामपट्ट लेखन कौशल में। तो भैया अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है प्रस्तावना कौशल में। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। और मेरा हमेशा यही उद्देश्य होता है कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। आपने 50 प्रश्न पढ़ लिए और आपको उनका समझा नहीं है, आप पर हिंदी नहीं बन रही करते तो कोई मतलब का नहीं है। भाई मैं कहता हूं 50 प्रश्न की जगह आप केवल 10 प्रश्न पढ़ो लेकिन अच्छे तरह से पढ़ो, है ना। यहां पर कहा गया है संगणस्य शब्दस्य को अर्थः। अर्थात संगणक शब्द का क्या अर्थ है। गणितम, अबाकस, कैलकुलेटर या फिर कंप्यूटर। तो भैया मेरे संगणक का अर्थ क्या है, कंप्यूटर। यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ओके, तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। इसमें केवल हमने 12 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे क्योंकि इसमें भाई बहुत मेहनत लगती है पीडीएफ बनाने में। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।